हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए दो बैलों की कथा, जिसके राइटर हैं मुंशी प्रेमचंद, की 100 एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आई हूँ, जो हर परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दो बैलों की कथा के लेखक कौन हैं? तो दो बैलों की कथा के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट हैं, कहानी के मुख्य पात्र कौन हैं? तो दो बैलों की कहानी के मुख्य पात्र हैं हीरा और मोती। हीरा और मोती क्या थे? हीरा और मोती दो बैल थे। बैलों के मालिक का नाम क्या था? तो दोनों बैलों के मालिक का नाम था झूरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झूरी बैलों के साथ कैसा व्यवहार करता था? तो झूरी बैलों के साथ प्यार भरा व्यवहार करता था। झूरी की पत्नी बैलों से कैसा व्यवहार करती थी? तो झूरी की पत्नी बैलों से कठोरता का व्यवहार करती थी। बैलों को कहाँ भेजा गया था? बैलों को झूरी के ससुराल भेजा गया था। बैलों को क्यों भेजा गया था? काम के लिए दोनों बैलों को ससुराल भेजा गया था। नए स्थान पर बैलों को कैसा लगा? तो नए स्थान पर बैलों को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उनको अच्छा चारा नहीं दिया जा रहा था। वहाँ बैलों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? वहाँ बैलों के साथ कठोरता का व्यवहार किया जाता था। बैलों को क्या खिलाया जाता था? तो बैलों को सूखा चारा खिलाया जाता था। बैल किससे दुखी थे? बैल उनके व्यवहार से दुखी थे। बैलों ने क्या निर्णय लिया? बैलों ने वहां से भाग जाने का निर्णय लिया। बैल कहाँ भागे? बैल अपने घर की ओर भाग निकले। रास्ते में बैलों ने क्या किया? रास्ते में बैलों ने अपनी यात्रा जारी रखी। बैलों को किसने पकड़ा? बैलों को लोगों ने पकड़ लिया। बैलों को कहाँ ले जाया गया था? तो दोनों बैलों को कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। कांजी हाउस में क्या खाते थे? कांजी हाउस में क्या होता था? तो कांजी हाउस एक कैद खाना था, जहां पर उनको बंदी बना लिया जाता था, बंद कर दिया जाता था। वहां बैलों की हालत कैसी थी? कांजी हाउस में बैलों की हालत बहुत खराब थी। बैलों ने क्या किया? तो बैलों ने वहां से भागने के लिए दीवार तोड़ डाली। बैल क्यों भागे? बैल आज़ाद होना चाहते थे, इसलिए आज़ादी के लिए वहां से भाग गए। बैलों ने किसकी मदद की? बैलों ने अन्य जानवरों की या दूसरे जानवरों की भी मदद की, उनको भी बाहर निकालने में सफल रहे। अंत में बैल कहाँ पहुंचे? अंत में बैल अपने घर पहुंचे। झूरी ने बैलों को देखकर क्या किया? झूरी बैलों को देखकर बहुत खुश हुआ। कहानी का मुख्य संदेश क्या है? कहानी का मुख्य संदेश है दोस्ती और वफादारी। हीरा और मोती के बीच कैसा संबंध था? हीरा और मोती के बीच मित्रता का संबंध था। बैल एक दूसरे के प्रति कैसे व्यवहार करते थे? बैल एक दूसरे के प्रति सहयोगी होने का व्यवहार करते थे, या एक दूसरे का सहयोग करते थे। कहानी में बैल किसका प्रतीक है? कहानी में बैल इंसान के गुणों का प्रतीक है। बैलों की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? बैलों की सबसे बड़ी विशेषता वफादारी थी। बैल काम कैसे करते थे? बैल काम लगन से करते थे। बैलों को नए स्थान पर क्या समस्या थी? बैलों को नए स्थान पर व्यवहार खराब किया जा रहा था उनके साथ, उनको अच्छा चारा नहीं दिया गया था। नया स्थान कौन सा था? झूरी का ससुराल। बैलों को सबसे ज़्यादा क्या दुख बैलों को सबसे ज़्यादा कौन दुख देता था? क्या दुख देता था? तो उनका अपमान और कठोरता उन्हें परेशान करते थे। बैलों ने भागने का फैसला क्यों किया? स्वतंत्रता के लिए बैल वहां से भाग जाना चाहते थे। कहाँ से? कांजी हाउस से। बैल रास्ते में क्या करते रहे? चरते रहे। बैलों को पकड़ने वाले लोग कैसे थे? बैलों को पकड़ने वाले लोग भी कठोर थे।
बैलों को कांजी हाउस में क्यों रखा गया था? बंदी बनाकर रखने के लिए कांजी हाउस में बंद कर दिया गया था। कांजी हाउस में बैलों की स्थिति कैसी थी? दयनीय स्थिति थी। बैलों ने वहाँ क्या देखा? जानवरों को, दुखी जानवरों की हालत खराब थी, ये सब उन्होंने देखा। बैलों ने अन्य जानवरों के लिए क्या किया? अन्य जानवरों की भी बाहर निकालने में मदद की। बैलों ने दीवार क्यों तोड़ी? सभी को आज़ाद कराने के लिए दोनों बैलों ने दीवार तोड़ डाली। बैलों का स्वभाव कैसा था? दोनों बैलों का स्वभाव दयालु और साहसी था। कहानी में बैलों की सोच कैसी दिखाई गई है? कहानी में बैलों की सोच समझदार दिखाई गई है। बैलों की दोस्ती किस बात को दर्शाती है? बैलों की दोस्ती वफादारी और सहयोग को दर्शाती है। कहानी में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या था? प्रेम और वफादारी। बैलों का संघर्ष किसके लिए था? बैलों का संघर्ष आज़ादी और सम्मान के लिए था। बैलों ने कठिन परिस्थिति में क्या दिखाया? बैलों ने कठिन परिस्थिति में साहस दिखाया। कहानी हमें क्या सिखाती है? सहयोग और मित्रता। बैलों का व्यवहार मनुष्यों से कैसे अलग था? बैलों का व्यवहार मनुष्यों से अधिक वफादार था। बैलों का व्यवहार मनुष्यों से कैसे अलग था? क्योंकि वो दोनों वफादार थे। कहानी का भाव क्या है? कहानी का भाव है प्रेरणा और सीख देना। बैलों ने कांजी हाउस की दीवार क्यों तोड़ डाली? आज़ादी पाने के लिए। कांजी हाउस किसका प्रतीक है? कांजी हाउस जेल का प्रतीक है। बैलों ने अन्य जानवरों की मदद क्यों की? दया और सहानुभूति से दोनों बैलों ने अन्य जानवरों की मदद की। बैलों का व्यवहार क्या दर्शाता है? साहस और करुणा। कहानी में बैलों की बुद्धि कैसी दिखाई गई थी? तेज और समझदार दिखाई गई थी। बैलों ने कठिन परिस्थिति में क्या किया? बैलों ने कठिन परिस्थिति में संघर्ष किया। कांजी हाउस में जानवरों की स्थिति कैसी थी? कांजी हाउस में जानवरों की स्थिति दयनीय थी। बैलों ने अपने साथियों को क्या दिया? आशा और स्वतंत्रता। बैलों का साहस किस में दिखाई देता है? बैलों का साहस दीवार तोड़ने में दिखाई देता है। बैलों ने किसका विरोध किया था? अन्याय और बंधन का विरोध किया था। कहानी में स्वतंत्रता का क्या महत्व है? कहानी में स्वतंत्रता का बहुत अधिक महत्व है कि हमें किसी के प्रति गुलाम बनकर नहीं रहना चाहिए। बैलों ने आज़ादी पाने के बाद क्या किया? घर की ओर दौड़े या बढ़े। बैलों का घर के प्रति लगाव क्या दर्शाता है? बैलों का घर के प्रति लगाव प्रेम और निष्ठा का भाव दर्शाता है। बैलों का संघर्ष किसके खिलाफ था? बैलों का संघर्ष अन्याय के खिलाफ था। बैलों की मित्रता किस पर आधारित थी? बैलों की मित्रता विश्वास और सहयोग पर आधारित थी। कहानी में करुणा किसके माध्यम से दिखाई गई है? कहानी में करुणा बैलों के माध्यम से दिखाई गई है। बैलों ने कठिनाई में क्या नहीं छोड़ा? बैलों ने कठिनाई में भी दोस्ती नहीं छोड़ी। बैलों की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? बैलों की सबसे बड़ी ताकत थी मित्रता और साहस। कहानी हमें क्या प्रेरणा देती है? कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हमें जीवन में संघर्ष करते रहना चाहिए और सहयोग करते रहना चाहिए। बैलों का व्यवहार इंसानों से कैसे बेहतर था? क्योंकि वो इंसानों से भी अधिक वफादार और संवेदनशील थे। बैलों ने संकट में क्या दिखाया? बैलों ने संकट में साहस और एकता दिखाई। कांजी हाउस से भागने के बाद बैलों का लक्ष्य क्या था? कांजी हाउस से भागने के बाद बैलों का लक्ष्य था अपने घर पहुंचना, यानी अपने मालिक झूरी के घर पहुंच जाना। कहानी का मुख्य भाव क्या था? स्वतंत्रता और मित्रता। बैलों ने अपने कार्यों से क्या सिद्ध किया? कि वे समझदार और संवेदनशील हैं। कहानी का संदेश क्या है? स्वतंत्रता और वफादारी का महत्व, ये कहानी का संदेश है। बैलों ने एक दूसरे का साथ क्यों नहीं छोड़ा? प्रेम और मित्रता के कारण बैलों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। बैलों की मित्रता किस बात का उदाहरण थी? बैलों की मित्रता एक वफादार का उदाहरण है। कहानी में इंसानों का कौन सा रूप दिखाया गया है? कहानी में इंसानों का दयालु और क्रूर रूप दिखाया गया है। झूरी का बैलों के प्रति व्यवहार कैसा था? झूरी का बैलों के प्रति व्यवहार प्रेमपूर्ण था।
जूरी की पत्नी का व्यवहार कैसा था? जूरी की पत्नी का व्यवहार कठोर था। बैलों के माध्यम में सबसे बड़ा सुख क्या था? अपने मालिक के पास रहना। बैलों के जीवन में सबसे बड़ा सुख था अपने मालिक के पास रहना। बैलों का घर लौटना क्या दर्शाता है? बैलों का घर लौटना प्रेम और लगाव को दर्शाता है। कहानी में सबसे बड़ा संघर्ष किसका है? बैलों का है। बैलों की कहानी हमें क्या सिखाती है? वफादारी और साहस और आज़ादी के साथ जीवन जीना सिखाती है। जीवन में आने वाली समस्याओं से हमें संघर्ष करते रहना चाहिए और किसी के गुलाम रहकर कार्य नहीं करना चाहिए। बैलों का चरित्र कैसा था? साहसी और वफादार था। बैलों ने विपरीत परिस्थितियों में क्या किया? संघर्ष किया। बैलों की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? मित्रता और निष्ठा। कहानी का अंत कैसा है? कहानी का अंत सुखद रहा, क्योंकि वो अपने मालिक के घर आ गए और सुख शांति से प्रेम पूर्वक रहने लगे। बैलों का घर लौटना क्या दर्शाता है? बैलों का घर लौटना अपनेपन का भाव दर्शाता है। बैलों का जीवन किसका प्रतीक है? संघर्ष और भावनाओं का प्रतीक है। कहानी में सबसे महत्वपूर्ण मूल्य क्या है? कहानी में सबसे महत्वपूर्ण मूल्य प्रेम और वफादारी। बैलों का व्यवहार हमें क्या सिखाता है? बैलों का व्यवहार हमें संघर्ष और सहयोग सिखाता है। बैलों ने अपने कार्यों से क्या सिद्ध किया? कि वे समझदार और वफादार हैं। कहानी में किसका महत्व अधिक है? कहानी में संबंध और भावना का महत्व अधिक है। बैलों की मित्रता किस पर आधारित थी? बैलों की मित्रता विश्वास और प्रेम पर आधारित थी। बैलों का संघर्ष किसके लिए था? सम्मान और स्वतंत्रता के लिए बैलों ने संघर्ष किया। कहानी हमें किस बात के लिए प्रेरित करती है? कहानी हमें संघर्ष और एकता के लिए प्रेरित करती है। संघर्ष आज़ादी और एकता के लिए प्रेरित करती है। बैलों का जीवन हमें क्या संदेश देता है? बैलों का जीवन हमें दोस्ती निभाओ और वफादार रहो का संदेश देता है। कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? कहानी का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा और प्रेरणा। दो बैलों की कथा का सबसे बड़ा संदेश क्या है? दो बैलों की कथा का सबसे बड़ा संदेश है दोस्ती, वफादारी और स्वतंत्रता का महत्व। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।